गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मानस हो रहा हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर समय। जैसे कि फ्रेंड बीएसएसओ के जो डेट थे, जो स्किल टेस्ट हुए या रिटन के टेस्ट हुए, तो उसके जो डेट थे पहले से डिक्लेयर थे, लेकिन कल नोटिस आने के बाद ये कंफर्म हो गया कि डेट जो रहेंगे आपको 8 एंड 9 को ही रहेंगे। क्योंकि जूनियर एग्जीक्यूटिव के जो डेट थे वो आपको पोस्टपोन्ड हुए थे, जो कि आपने देखा था कि आपको 4 और 5 थे। वो पोस्टपोन्ड होने के बाद कयास ये लगाए जा रहे थे क्या इसके भी पोस्टपोन्ड हो सकते हैं या फिर सेम डेट में रहेंगे। तो फाइनली उनके जो नोटिस है उसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि जो डेट रहेंगे वो आपको 8 और 9 को ही रहेंगे। मतलब आपको रिटन वाले रहेंगे वो आपको 8 को रहेंगे और नेक्स्ट डे आपको जो स्किल टेस्ट वाले रहेंगे वो रहेंगे। तो इसमें आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि सर ये जो स्किल टेस्ट रहेंगे उसमें किस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल कितने सेक्शंस रहेंगे, किस तरह से हमें प्रिपरेशंस करने रहते हैं, या फिर जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस आए हुए थे बीएसएस में उसमें कौन कौन से पार्ट आए हुए थे। तो उससे थोड़ा सा आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे, थोड़ा सा जानेंगे क्या आपको प्रिपरेशन करने हैं, कौन से सेक्शंस आपको ईजी रहते हैं या कौन से सेक्शंस को आप पहले हिट कीजिएगा बाद में हिट कीजिएगा। ये एक छोटे-छोटे जो टेक्निकल पॉइंट्स रहते हैं वो हम लोग समझेंगे, क्योंकि 50 मार्क्स बहुत होते हैं। क्योंकि जैसे कि आपके जो रिटन वाले मार्क्स रहेंगे वो आपको 200 मार्क्स रहेंगे और जो आपके स्किल वाले मार्क्स रहेंगे वो आपको 50 मार्क्स रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप प्रिपरेशंस नहीं कर रहे होंगे, प्रिपरेशंस आप कर ही रहे होंगे, लेकिन उसे आप किस तरह से आप बेटर कर सकते हैं या कौन से ऐसे सेक्शंस रहते हैं जिसे आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। क्योंकि ये जो लास्ट जो पीरियड रहते हैं कौन से सेक्शंस को ध्यान में रखने हैं, कौन से सेक्शंस को बनाने हैं, किसे छोड़ने हैं, तो उसे थोड़ा सा हम लोग आज इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। तो जैसे कि आपको ये जैसे मैं नोटिस दिखा रहा था, ये वाले जैसे नोटिस है इसमें आपको देख सकते हैं कि आपको जो डेट है वो कंफर्म कर दिए गए हैं, जो कि 8 एंड 9 है, जो कि 9th को है आपको जैसे 50 मार्क्स के रहेंगे। ये आपको इस तरह से दिए गए हैं, एक बेसिक नोटिस है जो कि आपको आए हुए थे 29 को, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा इनके जो सिलेबस है, जो कि आपको जो इनके सिलेबस दिए गए हैं, क्योंकि आपके जो नोटिफिकेशंस दिए गए थे जो कि आपको फॉर्म फिल के समय दिए गए थे, इसमें आपको क्या बोले गए हैं उसे थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 7 में ये चीज़ मेंशन किए गए हैं कि किस तरह के सिलेबस रहेंगे और क्या क्या रहेंगे। क्योंकि इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स भी आ रहे थे कि इसमें किस तरह से सिलेबस रहेंगे, क्या क्वेश्चंस रहेंगे नहीं रहेंगे। जैसे फंडामेंटल्स वगैरह दिए गए हैं, तो फंडामेंटल से क्या एमसीक्यू आएंगे, या फिर जैसे कि विंडोज वाले दिए गए हैं उसके किस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं। तो प्रीवियस हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि OSSC के कंडक्ट किए हुए कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उसे भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, किस तरह से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए OSSC के जो पैटर्न रहते हैं वो किस तरह के रहते हैं वो थोड़ा सा समझ लीजिए। क्योंकि OSSC की आपने देखा होगा प्रीवियस कई सारे एग्जाम हुए थे, चाहे जाहो हुए हैं या फिर ऑडिटर 17 19 या फिर BSS हुए हैं, यूएलबी वगैरह हुए हैं, या फिर फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम हुए हैं। उसमें जो पैटर्न फॉलो किए जाते हैं मेनली वही सारे रहते हैं, लेकिन थोड़े से क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से अप हो जाते हैं। क्योंकि आपने अगर देखा होगा लास्ट जो प्रीवियस जो BSSO आए थे 19 के, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से अप किए गए थे। तो उसमें आपको कौन सा सेक्शंस बनाने थे नहीं बनाने थे, या फिर आप वहाँ पर किस तरह से मार्क गेन कर सकते हैं। तो ये थोड़े से समझने जरूरी होते हैं कि आपको कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं नहीं पढ़ने हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आ रहे थे कि जैसे टोटल 5 सेक्शंस है, तो इसमें किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं वर्ड वाले दिए गए हैं, यहाँ पर ये वाले वर्ड वाले हैं, ये आपको एक्सेल वाले हैं, ये वाले आपको पीपीटी वाले हैं। तो इस तरह से आपको दिए गए हैं। और यहाँ पर MS एक्सेस के अगर आप प्रीवियस देखिएगा तो लास्ट जो हुए थे 2019 वाले जो BSS हुए थे उसमें आपको एक्सेस को क्वेश्चंस नहीं आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर आपको मेंशन किए हुए हैं कि आपको एक्सेस। लेकिन अगर आप इस सिलेबस को देखिएगा तो मेरे हिसाब से सबसे जो ईजिएस्ट पार्ट है वो आपको MS एक्सेस रहते हैं। क्योंकि MS एक्सेस को थोड़ा सा आप मेहनत करके आप 10 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो आपके मार्क्स रहेंगे आपको टोटल जो रहेंगे 5 सेक्शंस रहेंगे, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट विंडोज एंड एक्सेस, ये टोटल 5 पार्ट में रहेंगे। अब जैसे कि वर्ड वाले क्वेश्चंस आपने बहुत सारे देखे होंगे किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। मैं कुछ आपको क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा, प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए क्वेश्चंस है वो मैं दिखा दूंगा। और जैसे एक्सेल वाले भी आपने देखा होगा, पीपीटी वाले भी आपने देखा होगा, इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस रहते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। उसके अलावा जैसे कि होते क्या है MS एक्सेस के किस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं वो भी थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगा। और जैसे आपको ये जो इंटरनेट वाले जो क्वेश्चंस आप यहाँ देख सकते हैं इसमें आपको किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन आ रहे थे कि MCQ आएंगे कि क्या आएंगे। देखिए इसमें आपको जनरली MCQ नहीं आते हैं, आपको स्टेप राइटिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको कुछ ईमेल वगैरह के बारे में बताने के लिए बोले जाते हैं, या फिर कुछ सर्वर वगैरह के लिए रहते हैं, IP एड्रेस वगैरह के लिए रहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, या CC BCC के फुल फॉर्म होते हैं। इस तरह से आपको मल्टीपल क्वेश्चन रहते हैं। मैं आपको कुछ कलेक्शंस दिखा दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस है जो प्रीवियस आए हुए क्वेश्चंस है, जो कि OSSC के जो क्वेश्चंस है वही सारे हैं। तो वो सारे जो भी रहते हैं मैक्सिमम आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको स्टेप राइटिंग वाले रहते हैं। तो स्टेप राइटिंग में भी कुछ जैसे इधर OSSC के जो पैटर्न चेंज हुए उसमें थोड़े से अलग चेंजेस मिलेंगे। तो उसमें आपको रहेंगे क्या कुछ फोल्डर वगैरह रहते हैं, या फिर फाइल वगैरह बनाने के क्वेश्चन रहते हैं, उस तरह से भी क्वेश्चन रहते हैं, उसे भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे।
तो एक चीज़ यहाँ पर ये आप समझ सकते हैं कि ये ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि टोटल जैसे 5 सेक्शंस रहेंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडोज एंड एक्सेस, ठीक है। अब रहा बात कि इसमें से सबसे ईजिएस्ट पार्ट जैसे मैंने बताया कि आप चाहें तो एक्सेस को हिट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेस वाले जो पार्ट रहते हैं आप ईजी से 3 से 4 मिनट 5 मिनट में आप नंबर गेन कर सकते हैं, आप ईजी से आप नंबर गेन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होंगे। उसके अलावा अगर आप सेकंड जो ईजिएस्ट आप समझे तो वो आपको एक्सेल वाले पार्ट रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ड वाले पार्ट जो रहेंगे वो आपको टाइम टेकन रहेंगे, और सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकन वाले क्वेश्चंस रहते हैं आपको विंडोज वाले रहते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरह से रहते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं दिखाना चाह रहा था। तो क्वेश्चंस किस तरह से रहते हैं, ये जैसे कि हमारे कलेक्शन है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे रेगुलर क्लासेस चलते हैं, डेली बेसिस पे हमारे लाइव क्लासेस चल रहे हैं, जो BSSO के लिए भी चल रहे हैं और जूनियर एग्जीक्यूटिव है उसके लिए भी चल रहे हैं। जो अभी रिसेंट में एग्जाम है डेली बेसिस पे चल रहे हैं, क्लासेस कंटिन्यू हैं, डेली लाइफ चलते हैं। और जो क्लासेस हो चुके हैं उसके क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको अवेलेबल है, आप एक बार ऐप्स विजिट करके देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो क्लासेस हैं वो आपको यूट्यूब पे चलते हैं, वो हमारे ऐप्स पे चलते हैं, ऐप्स के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ देख सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट एक जगह ज्वाइन करके कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। तो आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करके कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप्स के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी रहेंगे एक सिस्टमेटिक वे में सारे आपको सेट्स वगैरह नोट्स वगैरह सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। टेक्निकल सपोर्ट जो कि एज ए टीचर सपोर्ट्स रहते हैं, किस तरह से आपको बनाने हैं, क्या गलती कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको रेगुलर बेसिस पे सेट्स कराए भी जाते हैं, आप क्या करके भेज रहे हैं, कहाँ पर क्या गलती हो रहा है, किस तरह से आप टाइम इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से सब कुछ आपको गाइड किए जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के कलेक्शन है, मैं प्रीवियस ईयर के कुछ दिखाना चाह रहा था। तो जैसे कि आपको जो क्वेश्चंस आएंगे किस तरह से आएंगे, जैसे OSL वाले जो क्वेश्चंस थे आपको जो इधर रिसेंट हुए थे, रिसेंट कहने का मतलब ये कब के हैं, आपको अक्टूबर 30 अक्टूबर के हैं। तो इसमें आपको किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए थे उसे थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसके अलावा क्या क्या उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जैसे कि क्वेश्चन है ये वाला आपको जैसे है विंडोज वाले क्वेश्चन इसे ही बोले जाते हैं, जिसमें आपको ये स्टेप लिखने हैं, स्क्रीन रेजुलेशन चेंज करने उसमें क्या स्टेप रहेंगे, यूजर अकाउंट बनाने हैं तो उसके क्या स्टेप रहेंगे। तो इस तरह से आपको जनरली बोले जाएंगे, जिसमें आपको डेट एंड टाइम के हैं उसके क्या स्टेप रहेंगे, जो कि डेट चेंज करने के, जो कि टास्क बार में जाके आप जो चेंज करते होंगे, तो इस तरह से वो स्टेप रहते हैं। या हाइड करने हैं कुछ है तो उसके क्या स्टेप रहेंगे, टास्क बार ओपन करने उसके क्या स्टेप रहेंगे, तो इस तरह से रहेंगे। और उसके अलावा जैसे वर्ड वाले रहते हैं इस तरह से वर्ड हुए हैं, या फिर आपको इस तरह से वर्ड के जो रहेंगे आपको वाटरमार्क वगैरह लगाने या फिर कुछ इक्वेशंस वगैरह लिखने, तो ये आपको आए हुए थे, ये रिसेंट क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया कि अक्टूबर के हैं। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं अक्टूबर के, उससे पहले जैसे ऑडिटर वाले हुए थे जो जून वाले हुए थे। तो इसके अलावा कुछ कुछ अपडेट नहीं है यहाँ, वो भी आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। तो ये वाले जैसे कि हैं ये आपको विंडोज वाले क्वेश्चन है, जिसमें आपको जो फंडामेंटल्स वगैरह रहते हैं, फंडामेंटल कहने का मतलब है कि आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, ये आप देखिएगा तो थोड़ा समझ जाइएगा। बाकी जैसे मैंने बताया कि अगर आप ज्वाइन करके करना चाहिए ज्वाइन करके कीजिए, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस चल रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट है एक जगह रह के कुछ सीख रहे हैं, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आप किस तरह से बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, छोटे छोटे जो पॉइंट्स रहते हैं ना सब कुछ बताए जाएंगे कि आपको किस तरह से करने हैं, क्या आप कीजिए क्या नहीं कीजिए, किस तरह से फाइल बनाने हैं, कहाँ पर आपको सेव करने हैं नहीं करने हैं, एक छोटे छोटे जो मैंने बताया कि सब कुछ रहेंगे। तो ये आपको इस तरह से रहते हैं, आपको वर्ड वाले रहेंगे तो आपको इस तरह से वर्ड वाले रहेंगे, आपको फॉर्मेटिंग रहेंगे, तो ये सारे आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ये हुए। उसके अलावा जैसे जूनियर क्लर्क वाले थे जो कि 19 जुलाई के क्वेश्चन है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस के कलेक्शंस आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको जैसे कि ऑडिटर 17 के हुए, उसके बाद फिर ऑडिटर 19 जाहो वगैरह के हुए, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह के हुए, आपको BSS देखिए ये BSSO के आपको जो थे लास्ट आपको नवंबर में जो एग्जाम हुए थे उसके क्वेश्चन है, उसमें आपको किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये सब आपको मिल जाएंगे। जैसे कि ये जो हैं 173 ये जो क्वेश्चंस रहते हैं एक्चुअली जो क्वेश्चंस ऑफिशियली प्रोवाइड किए जाते हैं और एक्चुअली हमारे द्वारा भी प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि जैसे जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें आपको भले क्लियर नहीं रहते, लेकिन जो भी क्वेश्चंस रहते हैं हमारे द्वारा जो आपको सेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आप वहाँ पर ऐप्स में देख रहे होंगे, वहाँ पर आपको डेमोज वगैरह भी मिलेंगे। तो ये एक्चुअली सेम टू सेम क्वेश्चन, ये जैसे BSSO को ये वाले जो क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाले इसी को थोड़ा सा बेटर वे में बना के आपको ये प्रोवाइड किए जाते हैं, यही वाले आपको क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। या फिर जैसे कि आपको ये वर्ड वाले सेक्शन है, ये वाले आपको वर्ड वाले सेक्शंस ये वाले हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं, ये चीज़ आपको वहाँ पर आपको सेम टू सेम मिलेंगे, और किस तरह से इसके सॉल्यूशंस करने हैं या फिर सॉल्यूशंस क्या रहेंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे डिटेल एक सॉल्यूशंस होते हैं कि सॉल्यूशंस आप कीजिएगा तो किस तरह से आपको लिखने रहेंगे, जैसे विंडोज है तो विंडोज किस तरह से लिखने रहेंगे, या फिर वर्ड बनाइएगा तो उसके क्या आउटपुट आएंगे, ये जैसे कि आउटपुट वाले हैं कि सॉल्यूशंस बनाइएगा तो किस तरह से रहेंगे, एक्सेल जो बनाइएगा उसके आउटपुट क्या आएंगे, फॉर्मूला क्या लिखने रहेंगे, या फिर PPT बनेंगे तो उसके किस तरह से रहेंगे, इस तरह से आपको डिटेल से आपको बताए जाएंगे। तो ये तो एक्चुअली कुछ PDF में बने हुए रहेंगे,
जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे या कुछ उसके सॉल्यूशंस रहेंगे जो कि एज ए पीडीएफ रहेंगे। लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होते हैं, जो भी लाइव क्लासेस होंगे वो आपको टू वे कम्युनिकेशंस रहेंगे। कहने का मतलब है जो भी आपको डाउट्स रहेंगे आप डायरेक्टली वहाँ पर रेज हैंड वाले ऑप्शंस रहेंगे, आप उसके थ्रू अपने ऑडियो के थ्रू पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा यूट्यूब वाले जो लाइव क्लासेस रहते हैं उसमें होते क्या है कि आप चैटिंग के थ्रू पूछते हैं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं या फिर जो टीचर होते हैं वो क्या समझना चाह रहे हैं, वो आपको प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन जो ऐप्स में रहेंगे जो कि हमारे द्वारा जो रहते हैं उसमें आपको डायरेक्टली अपने ऑडियो के थ्रू जो भी क्वेश्चन है आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट रहेंगे, आप देख सकते हैं कौन क्या पूछ रहे हैं, किनके क्या डाउट्स रहते हैं, या फिर जो कम्युनिकेशंस होते हैं तो किस तरह से होते हैं, उस बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेंगे। तो ये जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ये जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपको ऐप्स के थ्रू मिलते हैं, वीडियोज वगैरह रहते हैं, सेट्स वगैरह बहुत सारे कुछ रहेंगे, नोट्स जैसे विंडोज वाले के लिए बोल रहे थे सर विंडोज़ के लिए कुछ अलग से प्रोवाइड कीजिए, तो विंडोज़ वाले के लिए भी मैं अलग से कुछ सेट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें आपको बहुत सारे विंडोज़ के जो कलेक्शंस होते हैं स्पेशल 20 सेट्स मैंने विंडोज़ के लिए भी प्रोवाइड करके रखा हुआ है। तो वो भी आप देखिएगा, आपको समझ में आएंगे। ऐप्स विजिट कीजिए, कुछ आपको डेमोज भी अवेलेबल हैं, इस तरह से आपको देख सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जैसे मैंने बताया कि बीएसएसओ वाले क्वेश्चंस हुए हैं या फिर जो फूड सेफ्टी वाले, ये भी आपने क्वेश्चंस अगर देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि क्वेश्चंस किस तरह से रहते हैं। इसमें आपको जो विंडोज वाले जो पार्ट मैंने बताया था कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल, जैसे फुल फॉर्म वाले भी आते हैं, इस तरह से फुल फॉर्म वाले, या फिर यहाँ पर जैसे नेम टू सोशल नेटवर्किंग साइट, इस तरह से भी आते हैं क्वेश्चंस, या फिर डॉज के फुल फॉर्म वगैरह हुए, या एंटीवायरस का क्या रोल होता है। तो इस तरह से आपको कुछ कुछ पूछे जाते हैं। तो ये वाले जो पार्ट रहेंगे टोटल आपको भी जो क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी दिखा रहा था वो आपको OSSC वाले क्वेश्चन दिखा रहा था जो प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ जो भी क्वेश्चन है मैक्सिमम आपको OSSC वाले क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, या फिर जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पैटर्न के रहते हैं। लेकिन ये जो जितने भी हैं ये SSC वाले हैं, या फिर अलग अलग और भी रहते हैं, OMC वगैरह हैं। तो जो भी मेनली आपको OSSC में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उनके जो पैटर्न रहते हैं थोड़े से डिफरेंट रहते हैं, या फिर जैसे अलग स्टेट वाले रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। लेकिन OSSC में जिस तरह से क्वेश्चंस आए हुए थे प्रीवियस, चाहे आपको ULB हुए हैं या फिर जाहो हुए या ऑडिटर हुए हैं, तो जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं फाइनली सेम पैटर्न फॉलो किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये तो आपको कॉमन रहते हैं। आपको एक्सेस इस बार इंक्लूड किए गए हैं, तो एक्सेस आप लोग अगर अभी भी छोड़ के चल रहे हैं तो आप बहुत भारी गलती करें। एक्सेस बहुत ईजी पार्ट रहते हैं, थोड़ा सा अगर नहीं आप लोग को नॉलेज रहते हैं इसलिए आप लोग नहीं बना पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा एक्सेस वाले को आप छोड़ के मत चलिए, एक्सेस सबसे पहले आप बनाइएगा। अगर आप एक्सेस को थोड़ा सीख लीजिएगा तो एक्सेस वाले जो पार्ट रहते हैं आप 4 से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे एक्सेस में। तो आप थोड़ा सा एक्सेस को कीजिए, एक्सेस कुछ ज़्यादा भास्ट वाली चीज़ नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेस सबसे इजी रहते हैं आपको। उसके बाद आपको एक्सेल वाले पार्ट रहते हैं जिसमें आपको कुछ टेबल वगैरह बनाने रहेंगे। जैसे कोई भी एक मैं क्वेश्चन यहाँ दिखा देता हूँ, आपको रहते क्या है कि आपको कुछ टेबल वगैरह बनाने रहते हैं, इस तरह से टेबल, जैसे ये लास्ट BSSO के हैं। ठीक है, ये वाले BSSO क्वेश्चन से थोड़ा सा मैं क्लियर वाले दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जैसे BSSO के क्वेश्चन है, इसमें आपको इस तरह से टेबल बनाने रहेंगे, फॉर्मेटिंग वगैरह रहेंगे। तो क्वेश्चंस के लेवल अप रहते हैं, स्पेशली अप कहाँ पर रहते हैं कि अगर आपके मार्क्स ऐड होते हैं जहाँ भी, वहाँ पर क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से अप हो जाते हैं। तो वो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके मार्क्स ऐड होते हैं, जाहिर बात है आपके ये वाले BSSO इसके मार्क्स ऐसे भी ऐड होंगे, तो जो भी ऐड होंगे मार्क्स आपके थोड़े से लेवल अप रहेंगे। तो क्वेश्चंस के पैटर्न इस तरह से रहते हैं। या फिर जैसे कि आप और दूसरे के एक्सेल अगर देखिएगा तो इसमें थोड़े से ईजीएस्ट पार्ट रहते हैं, जैसे ये वाले इजी रहते हैं। लेकिन ये जो जूनियर कलर के वाले जो क्वेश्चन जो कि 19 जुलाई 2022 में आए हुए थे, जो कि जूनियर कलर आपको OSSC वाले ही हैं, इसमें भी जो दिए गए हैं, मान लीजिए एक्सेल के ये वाले दिए गए हैं, तो इसमें भी आपको यहाँ पर कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह दिए गए हैं। आप लोग थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि किस तरह से बनते हैं या फिर किस तरह से होते हैं। तो आपको समझ में आएंगे कि आपको एक्चुअल पे निकालने हैं तो क्या आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाने पड़ेंगे, या फिर जो ये फंक्शन वगैरह लगते हैं जो कि इफ वाले फंक्शन रहते हैं, तो कहाँ पर क्या लगाइएगा, तो किस तरह से काम करेंगे, तो करके एक बार ट्राई भी कीजिए। बाकी मैंने कहा कि क्लास में ज्वाइन करके कीजिएगा तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, क्योंकि हम लोग स्पेशली पढ़ाने पर फोकस करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इसके BSSO के पैकेज क्या रहते हैं, या फिर किस कहाँ जॉब मिलेंगे। देखिए, अगर आपको ये समझना है कि आपको BSSO के जॉब कहाँ मिलेंगे, क्या सैलरी मिलेंगे, या फिर XYZ एग्जाम में आपको पेन लेके जाने के, पेंसिल लेके जाना है, तो उसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप सिंपल से बहुत सारे उसके लिए चैनल हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आपको एग्जाम हॉल में पेन लेके जाने की, पेंसिल लेके जाने। लेकिन अगर आपको स्किल से रिलेटेड कुछ पढ़ने हैं, पढ़ने का मतलब कुछ समझने हैं कि आपको क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, या फिर आपको बनाने किस तरह से, इफ वाले कंडीशंस रहेंगे वो किस तरह से बनेंगे, कहाँ पर इफ लगाने हैं, कहाँ पर ब्रैकेट लगाने हैं, कहाँ पर मल्टीपल इफ लगाने हैं, इफ एंड क्या लगाने हैं, या कुछ डीप जो नॉलेजेबल चीज़ होते हैं, अगर आपको पढ़ने हैं, कुछ समझने हैं, उसके लिए आप बेझिझक होकर ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग कुछ सिखाने पर फोकस करते हैं, ये नहीं कि हम लोग ये बताते हैं कि आपको एग्जाम हॉल में एडमिट कार्ड लेके जाइए, पेन लेके जाइए, पेंसिल लेके जाइए। हम लोग मेनली पढ़ाने पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये
ये आप समझ गए होंगे किस तरह से रहते हैं, या फिर जैसे पीपीटी वाले पार्ट रहते हैं उसमें किस तरह से रहते हैं, या ओडब्ल्यूएससी के प्रीवियस जो आए हुए थे उसमें क्या रहते हैं, नहीं रहते हैं, या फिर क्या चेंजेस होंगे। क्योंकि एक छोटे से छोटे जो चेंजेस होंगे ना वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, या फिर वो थोड़े से अपडेट कर दूंगा, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिएगा। तो फाइनली यही है कि आप तैयारी कीजिए, जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उस तरह से तैयारी कीजिए। एक्सेस को छोड़ के मत चलिए, क्योंकि एक्सेस को बहुत लोग अभी भी छोड़ के चल रहे हैं, एक्सेस को मत छोड़ के चलिए। अगर आपको छोड़ के चलने हैं तो विंडोज वाले को छोड़ सकते हैं, या फिर विंडोज वाले के लिए भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक कुछ दे दूंगा किस तरह से करने हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि विंडोज वाले भी फास्ट रहते हैं या फिर कुछ नहीं कर पाइएगा, वैसा कुछ नहीं है। 1 आवर में आप आराम से कर सकते हैं, अपने भी कर सकते हैं, अपने बगल वाले के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। वहाँ पर 1 मार्क्स आपको मेरिट डिसाइड हो जाएंगे, आपको 50 मार्क्स तो बहुत होते हैं। तो वो चीज़ किस तरह से करने हैं वो चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाकी कीजिए, प्रैक्टिस तो आप लोग कर ही रहे हैं। बाकी अगर कुछ हेल्प चाहिए होंगे तो बेझिझक को कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।